कि क़यामत के दिन रब्बे परवरदिगार एक बंदा को बुलाएगा और बुलाकर यूं फरमाएगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं बीमार था, तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए? मुझे कपड़े की जरूरत थी, तुमने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? मुफ्ती साहब इस उन्वान पर बात कर रहे थे, मगर ये पूरी रिवायत में एक तरफ से पढ़कर आया हूं ताजा तरीन, बड़ा दिलदोज अंदाज अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जबान से बयान करवाया है। इसको हदीसे कुदसी कहते हैं, जो आम दिगर अहादीस के मुकाबले में हदीसे कुदसी का मकाम बहुत ऊंचा होता है। हशर के मैदान में रब्बे बारी ताला एक बंदा को अपनी अदालत में बुलाएगा, बुलाकर फरमाएगा, ओ मेरा बंदा इधर आ जाओ, मैं रुए जमीन में भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? ये बंदा सहम जाएगा, डर जाएगा, यूं कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, आप तो रब्बुल आलमीन है, खाने पीने से पाक है, भूख आपको नहीं लगती, प्यास से आप पाक हैं, इन तमाम चीजों से आप बेनियाज हैं। ए मेरे परवरदिगार, आपको मैं कैसे खाना खिलाता? रब्बे बारी ताला यूं फरमाएगा, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे रिश्तेदार में, तुम्हारे अज़्ज़ा अक़रबा में, तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई गरीब था, लाचार था, मजबूर था, भूखा था, उनको खाने की जरूरत थी, उन्हें राशन की जरूरत थी, उन्हें पैसे की जरूरत थी, तुम्हें मालूम होने के बावजूद तुमने उसे खाना क्यों नहीं पहुंचाया? ऐ मेरा प्यारा बंदा, अगर उस बंदे को तलाश करके अगर तू उसे खाना पहुंचाता, मैं रब्बुल आलमीन को तू वहां पर मौजूद पाता। दूसरा सवाल होगा, ओ मेरा प्यारा बंदा, मैं बीमार था, तुम मुझे इयादत करने क्यों नहीं आए, तीमारदारी करने क्यों नहीं आए, मुझे देखने क्यों नहीं आए, पूछने क्यों नहीं आए? फिर वो बंदा कहेगा, रब्बे परवरदिगार, आप तो रब्बुल आलमीन है, बीमारी से पाक है, नींद से पाक है, ऊंघ से पाक है। आयतुल कुर्सी में रब्बे परवरदिगार ने साफ साफ फरमाया, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। रब्बे परवरदिगार को तो नींद दूर की बात, रब्बे परवरदिगार को ऊंघ भी नहीं आती। ऐ मेरे परवरदिगार, इन तमाम चीजों से आप पाक है, नींद से पाक, आप ऊंघ से पाक, थकावट से पाक, ऐ मेरे परवरदिगार बीमारी से पाक, फिर मैं कैसे आपकी इयादत करने आता? रब्बे परवरदिगार यूं फरमाएगा, फुला आदमी फुला बस्ती में बीमार था, फुला मोहल्ले में बीमार था, फुला गांव में बीमार था, इलाके में फुला आदमी बीमार था, तुम्हारे करीब में पड़ोसी तुम्हारा बीमार था, खानदान या रिश्तेदार बीमार था, मगर जानने के बावजूद तुम वहां देखने नहीं गए, इयादत करने नहीं गए, तीमारदारी करने नहीं गए, पूछने नहीं गए। ऐ मेरा बंदा, अगर तू उसे देखने जाता तो मैं रब्बुल आलमीन को तू वहां मौजूद पाता। तीसरा सवाल रब्बे परवरदिगार यूं करेगा, ऐ मेरा प्यारा बंदा, मेरे पास कपड़ा नहीं था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाएगा? फिर बंदा वही कहेगा, रब्बुल आलमीन तो आप हैं, आप तो ओढ़ने पहनने से पाक हैं। ऐ मेरे अल्लाह, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप तो खालिक हैं, आप तो मालिक हैं, आप तो राज़िक हैं, आपको मैं कैसे कपड़ा देता? फिर रब्बुल आलमीन फरमाएगा, फुला बस्ती में एक गरीब था, उसे कपड़े की जरूरत थी, फुला गांव में गरीब था, उसे कपड़े की जरूरत थी, तुम्हारे खानदान और रिश्तेदार में कोई गरीब था, उसे कपड़े की जरूरत थी, तुमने उसे कपड़ा नहीं पहनाया, कपड़ा नहीं दिया। ऐ मेरा प्यारा बंदा, अगर तूने वहां पे कपड़ा दे देता तो मैं रब्बुल आलमीन को तू वहां पर मौजूद पाता। इस हदीस को कहते हैं हदीसे कुदसी। हदीसे कुदसी का कहते हैं हाई लेवल की हदीस, इससे ज्यादा और ऊपर की कोई लेवल वाली हदीस नहीं होती है।
रब खुद फरमाते हैं। बुजुर्गों, एक तरफ ये हदीस आप याद रखिए, मेरी आदत शरीफा ये है, मैं बात को इतना आसान अंदाज में बयान करने और पेश करने की कोशिश करता हूं कि हमारे इलाके के माँ बहनें और देहात के रहने वाले लोग आसानी से समझ लें। एक तरफ तो आप इस हदीस के मजमून को रखिए, रब फरमाता है मैं भूखा था, खाना क्यों नहीं खिलाया। रब फरमाता है मैं बीमार था, तुम देखने क्यों नहीं आया। रब फरमाता है मुझे कपड़े की जरूरत थी, तूने कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। तो बंदे ने जवाब क्या दिया, रब आप तो रब्बुल आलमीन है, न तो आपको खाने की जरूरत है, न तो आपको पहनने की जरूरत है, ना ही आप बीमार होंगे कि मैं आपके इयादत करने के लिए आता। तो रब ने हवाला किया दिया, तुम्हारे गोदी में कोई बीमार था क्या, तुम्हारे गोदी में कोई गरीब राशन का मुस्तहिक था क्या, तुम्हारे गोदी में कोई कपड़े का मुस्तहिक था क्या। तुमने उसको खाना, तुमने उसको कपड़ा क्यों नहीं दिया, तुम उसकी इयादत के लिए उसके घर पर क्यों नहीं पहुंचे। वहां नहीं पहुंचना गोया कि तुम मुझको महरूम रखना हो, मैं रब्बुल आलमीन को तुमने महरूम रखा है। अब और आसान अंदाज करके समझिए, अगर किसी ने किसी गरीब को खाना खिला दिया तो गोया अल्लाह को खिलाया है। अगर किसी ने किसी गरीब को कपड़ा पहना दिया है तो अल्लाह को दिया है। अगर किसी ने किसी गरीब की या बीमार की, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो बीमार था उसकी इयादत के लिए गया तो गोया कि वो अल्लाह के पास गया। हदीस पाक में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं, अगर गांव में कोई आदमी बीमार है और कोई आदमी उसकी तीमारदारी करने गया, इयादत करने गया, उस बीमार को देखने के लिए गया, तो जब से ये घर से निकला है या घर से निकलने से उस बीमार के जाने तक और बीमार के पास से वापस घर लौटने तक फरिश्ते उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं। बुजुर्गों, बातें समझ रहे हैं, फरिश्ते उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं। अंदाजा लगाइए, एक छोटा सा अमल जो हम और आपकी निगाह में इतना कदर वाला नहीं है, लेकिन रब्बे परवरदिगार अपने फरिश्तों को लगा देता है कि जाओ इनके पीछे लगे रहो, कहीं हादसा ना हो जाए, कहीं ठोकर ना लग जाए, कोई मुजी जानवर इसको काट न ले, कोई कीड़ा काट न ले, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई पीछे से गाड़ी ना ठोक दे। ऐ मेरे फरिश्तों हिफाजत करना, इसलिए कि ये किसी मरीज की इयादत के लिए निकला है, इसलिए कि ये किसी भूखे को खाना देने के लिए निकला है, इसलिए कि ये किसी कपड़ा पहनने वाले को, जरूरतमंद को कपड़ा देने के लिए निकला है। एक तरफ तो ये वाकया याद रखिए और एक तरफ आज के जलसे का मकसद और जलसे का क़याम जिस बैनर तले हुआ है, तंजीम फलाह मिल्लत, इसको ध्यान में रखिए। हजरत मुफ्ती हसन आजाद साहब सदर साहब हैं इस तंजीम के। कमाल ये है कि ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, विपरीत मदरसे में साथ में पढ़ते थे। अभी तो मोटे हो गए, ताजे हो गए, लंबे हो गए, बड़े हो गए। इतने छोटे थे, इतने पतले दुबले गुड़िया थे, मैं उनको गोद में बिठाता था। आज सदर साहब बन गए माशाल्लाह, बड़ी बात है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। उन्होंने मकसद बयान किया। बुजुर्गों, मैं आप हजरात को एक पता देता हूँ, इखलास और लिल्लाहियत के साथ करने वाला काम चाहे राई के दाने के बराबर हो, बख्शिश का सामान बन जाता है, मगफिरत का सामान और जरिया बन जाता है। हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं इरशाद फरमाया, कभी कभी बंदा इखलास के साथ अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई छोटा अमल इतना करके गुजर जाता है, रब्बे परवरदिगार उसके अमल से इतना खुश होता है, रब्बे परवरदिगार उसके अमल से इतना राजी होता है, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रजामंदी लिख देता है। अल्लाह यूं फरमाता है, मैं इनके अमल से राजी हो गया, अब ये रुए जमीन में जितने दिनों तक जिंदा रहेगा, कोई भी अमल करे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं तो राजी हो गया। हशर के मैदान में आएगा, मैं अपने फजल से माफ करके इन्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इसलिए कोई छोटी नेकी को भी आदमी नेकी छोटा ना समझे।
एक मशहूर सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जरा गौर से सुनिएगा वाक़ये को और फिट कीजिएगा आज के जलसे पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई है, बाहर से एक मेहमान आ गए। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरे फुला सहाबी उठो, मेरे फुला अज़वाज मुतहरात में से फुला बीवी के घर पे जाओ, पूछ के आओ कुछ खाने के लिए है। उस घर से जवाब आया कि अल्लाह के नबी को जाकर कह दें घर में पानी के अलावा कुछ नहीं। दूसरी बीवी के घर पे भेजा तो वहां से भी वही जवाब आया। जितने अज़वाज मुतहरात नबी की जितनी बीवियां थी, वहां पर मस्जिद नबवी के करीब जितनी भी बीवियों के मकानात थे, सबके यहाँ से वो सहाबी वापस आए। किसी के घर में एक मेहमान के लिए खाना भी मौजूद नहीं। ये है हमारे नबी का हाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजमे में यूं ऐलान कर दिया, ओ मेरे सहाबा, मैंने अपने घर में भेजा मगर मेरे घर से इस मेहमान के लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। क्या तुम में से कोई मजमे में खड़े होकर इस मेहमान को उठा कर ले जाए और खाना खिला दे? रिवायात के अंदर है इतना बड़ा मजमा, कोई खड़े नहीं हुए। पता चला सहाबा का भी यही हाल था। लिखा है किताब में बाज़ाब्ता, सहाबा के मजमे में भी कोई खड़े नहीं हुए। मैं कहूंगा आज की बात, अगर यहाँ 5 मेहमान भी आ जाए, मैं बोलूंगा कि ये 5 मेहमान आए हैं बंबई से, भाई कोई खाना खिलाओगे? 50 लोग खड़े हो जाएंगे। अब भी जाके मुर्गी ज़ब्ह करेंगे, पका कर रात को खिलाएंगे। मगर सहाबा का क्या हाल था कि मजमे से कोई खड़े नहीं हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं उंगली के इशारे से आवाज लगा दी, ओ अबू तलहा अंसारी भाई खड़े हो जाओ, ले जाओ इस मेहमान को अपने घर में खाना खिला दो। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी ने मेरा नाम ले लिया मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैंने मेहमान का हाथ पकड़ लिया और लेकर के मैं अपने घर के तरफ चला और अंदर जाकर पहले मैंने अपनी बीवी से मालूम किया, ऐ मेरी मोहतरमा बताओ घर में कुछ खाने के लिए मौजूद है? बीवी ने भी यही आवाज लगाई, इतना थोड़ा सा खाना मौजूद है कि बच्चे खाकर सो सकते हैं, हम दोनों के लिए भी मौजूद नहीं। अब चूंकि नबी ने नाम लेकर फरमा दिया कि अबू तलहा खड़े हो जाओ, इसलिए मैं मेहमान को लेकर घर पे आ गया हूँ। बीवी से यूं कह दिया कि ऐ मोहतरमा एक काम करो, आज ऐसा करते हैं बच्चों को बहला फुसला कर किसी तरह सुला दो और हम दोनों ऐसा करेंगे, जब मेहमान को दस्तरखान पर बिठाएंगे खाना लाकर हाजिर कर देंगे तो चिराग सही और दुरुस्त करने की नियत से उसको बुझा देना। मैं मेहमान के बाजू में बैठकर हरकत करता रहूंगा, मेहमान यूं समझेंगे कि मैं भी खा रहा हूं और तुम उधर चिराग दुरुस्त करने के लिए लग जाना और इधर काम ये बन जाएगा, मेहमान खाना खा लेंगे, मैं भी बच जाऊंगा, आप भी बच जाएंगे, रसूलुल्लाह का फरमान साबित होगा। नबी ने जो फरमाया इसे ले जाओ खाना खिलाओ, वो साबित होकर रहेगा। मेहमान खा लेंगे, बच्चे खाए ना खाए कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मेहमान किसके? अल्लाह के नबी के मेहमान है। सुनिएगा ध्यान से, मैंने एक जुमला कहा, अमल अगर इखलास के साथ हो ना तो जरूरी नहीं है कि मुर्गा ज़ब्ह करके खाना खिलाए। अमल अगर इखलास के साथ होना तो जरूरी नहीं बिरयानी बनाकर खिलाएं। अमल अगर इखलास के साथ होना तो जरूरी नहीं है कि फला तंजीम फलाह मिल्लत को आप 10,000 रुपए दें। 10 टका का नोट अगर है आपके पास, अगर इखलास के साथ देंगे ना तो वो भी मगफिरत का जरिया बनेगा। बात इखलास के पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला ने खाना खिला दिया, खाना खिलाकर जहां पर सुलाना था मेहमान को सुला दिया। सुबह हुई फजर के नमाज के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजलिस में आवाज लगाई, ऐ अबू तलहा अंसारी इधर आओ।
हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तो घबरा गया, मैं तो डर गया, कहीं मेहमान ने शिकायत तो ना कर दी कि खाना थोड़ा था नबी जी कैसे भेज दिए, खाना खराब था नबी जी कैसे भेज दिए, खाना मेहमानी अच्छे से नहीं कराई नबी जी कैसे भेज दिए। मैं तो ये डर गया कि शायद मेहमान ने नबी से शिकायत कर दी होगी। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है अबू तलहा अंसारी इधर आ जाओ। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला उनके उठकर आए और नबी के सामने आकर खड़े हो गए। नबी कोई बात नहीं कर रहे, नजर नबी की हजरत अबू तलहा अंसारी के नजर पर और हजरत अबू तलहा अंसारी की नजर नबी की नजर पर।